देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये एस.सी. वर्मा की एक्सरसाइज से लिया हुआ है और ये क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज में एस.सी. वर्मा के प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं और एस.सी. वर्मा तो सब जानते होंगे, कौन नहीं जानता होगा। उस बुक को बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि बच्चे सीखते हैं फिज़िक्स, और किसी बुक के साथ बच्चे कितना सीख पाते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एस.सी. वर्मा के साथ बच्चे सीखते हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स उसमें छोटे छोटे लगे रहते हैं, तो उसके जरिए बच्चा सीखते जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें है कि इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इज द रिवर्स ट्रू। ये बात समझने लायक है। क्या उसका कन्वर्स ट्रू है? मैंने रिवर्स कह दिया, कन्वर्स होना चाहिए। इज द कन्वर्स ट्रू। तो समटाइम बच्चे यही नहीं समझते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या है। तो पहली बात का मीनिंग समझ रहे हैं कि अगर ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, तो पहले प्रूव करिए कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होगा। तो कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि क्या ये मान लिया जाए कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर 0 है तो वो तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मेरी बात नहीं सही समझ में, फिर से एक बार। क्या अगर 3 वेक्टर्स ए बी सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 हो जाता है, या हम लोग प्रूव कर दें कि 0 हो जाएगा, तो क्या ये कहना उचित होगा कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर 0 है तो सी ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे? तो इसका जवाब मैं ऐसे देता नहीं हूँ, मैं बनाकर दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। आइए, इसमें क्या है जरा देखिए। पहले ऐसे पहली बात तो कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हम लोग इससे अच्छा और क्या होगा कि इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस की ओर है, ये वाई एक्सिस की ओर है, मैं इसे मान लेता हूँ बी वेक्टर, है ना। तो पहली बात तो ये कि ए क्रॉस बी कैसा होगा। ए क्रॉस बी कैसा होगा, तो हमारे पास ए है अलॉन्ग आई कैप और क्रॉस बी है अलॉन्ग जे कैप। तो जो कुछ भी हो यहाँ पर ए इंटू बी आई क्रॉस जे के तो जरूर मिलेगा। ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी, ये वाला हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। कितना होगा जो मैंने बता दिया है, ए बी अलॉन्ग के कैप, राइट। उसके बाद कहा गया कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो आइए, अब अगली बात है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो आइए, पहले तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी परपेंडिकुलर है, मैं इसी को सी मान लेता हूँ, चाहे कोई एक नया फिगर के जरिए। ये वाई और ये एक्स, और इसमें था ए वेक्टर, इसमें था ऐसे बी वेक्टर। तो सी अगर ए और बी के परपेंडिकुलर है तो वो या तो ऐसे होगा, यहाँ देखिए, वो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे भी हो सकता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की बात है ना। तो इसमें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमेशा वो कमिंग आउट फ्रॉम द पेज ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं फिलहाल इसको मान लेता हूँ और इसके थ्रू भी मैं सिखा दूंगा। तो आइए, ए क्रॉस बी, तो अब सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी अलॉन्ग के कैप क्रॉस ए क्रॉस बी। कितना मिला था, ए बी अलॉन्ग के कैप, है ना। तो ये हो गया सी ए बी और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हो गया सी ए बी और ये वैल्यू मुझे मिली 0। दिस मीन्स सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, है ना।
फिर कोई हमसे स्टूडेंट ये कहे कि ठीक है सर, आपने इसके बारे में विचार नहीं किया, तो मैं उसको वो भी सोच लेता हूँ। अगर सी हमारा ऐसा हो, सी वेक्टर ऐसा हो कि अगर वो माइनस के की तरफ हो, देन सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी, सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये सी जो कुछ भी है वो माइनस के में है, क्रॉस ए क्रॉस बी। देखिए क्रॉस ए क्रॉस बी कितना है, हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है, वो है ए बी अलॉन्ग के कैप, वो है ए बी अलॉन्ग के कैप। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सी ए बी के कैप क्रॉस के कैप, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो मैंने इसके जरिए भी सिखा दिया, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने की बात थी, ठीक है ना। अब ये बात कही क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, तो चलिए मैं उसको ऐसे बताता हूँ, सीखिएगा। अगर ये मान लिया जाए कि एक वेक्टर ऐसा हो जो बी वेक्टर हो, एक वेक्टर ऐसा हो जो ए वेक्टर हो, है ना, और ये उसके लिए कन्वेंशन के लिए, जिसको हम लोग आई जे के बोलेंगे ना ऐसे, उसके लिए चलिए ये वेक्टर अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हो, या ऐसे कहते हैं कि ये वेक्टर एक्स की ओर है और ये एंगल थीटा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, और ये वाई एक्सिस है। वेक्टर ए एंड बी बोथ लाई इन एक्स वाई प्लेन, वेक्टर्स ए एंड बी बोथ लाई इन एक्स वाई प्लेन, है ना। तो अगर ए क्रॉस बी किया जाए तो कैसा होगा, तो वो समथिंग ऐसा होगा। देखिए वो समथिंग ऐसे दिखा दीजिए, ये जेड एक्सिस। तो क्या होगा कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे ए क्रॉस बी, तो अभी भी वो इधर ही आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज स्टिल, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is still coming out from the page, is still coming out from the page, है ना। हो गया। अगर कोई वेक्टर ऐसा हो जो इसी के अलॉन्ग हो जाए, आई मीन जेड के अलॉन्ग ही हो जाए, ठीक है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि देखिए अगर कोई वेक्टर जेड के अलॉन्ग ऑलरेडी है, तो एक वेक्टर तो के कैप में, और ये वाला अभी कितना आएगा, ए बी साइन थीटा, बट अभी भी के कैप। तो इस फिगर में हम लोग ऐसा कहेंगे कि ए क्रॉस बी करने पे कितना मिलेगा, ए क्रॉस बी करने पर ए बी साइन थीटा तो खैर होगा, लेकिन ये के कैप में ही रहेगा, है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए, ए बी साइन थीटा ये के कैप में ही रहेगा, ठीक है। अगर सी वेक्टर कुछ ऐसा हो कि समथिंग सी के कैप में हो, तो अभी भी सी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी अभी भी क्या हो जाएगा, 0। बट इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बट ए वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इन दिस केस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं कि इन दिस केस वेक्टर ए is not perpendicular to the vector b, है ना। तो हम लोग उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं समरी थोड़ा सुना देता हूँ कि इसकी समरी कैसी होगी। मेरा कहना यह है ना कि अगर ए और बी एक प्लेन में हो और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कमिंग आउट फ्रॉम द पेज होगा, और राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हुए उसका डायरेक्शन रहेगा। लेकिन हमारा कहना है कि क्या ज़रूरी है साहब कि ए और बी की
ए और बी के बीच का एंगल 90 होने पर ही ए क्रॉस बी कमिंग आउट फ्रॉम द पेज रहेगा? जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए, हमने ए क्रॉस बी किया तो वो मिला कमिंग आउट फ्रॉम द पेज, मिला ना। लेकिन क्या ये 90 था? नहीं। लेकिन हमने इस बात को माना कि ए और बी एक ही प्लेन में है, और वो एक्स वाई प्लेन में होने माना, जैसे कि ए क्रॉस बी करने पर उनका डायरेक्शन प्लस के अलॉन्ग आ रहा था। इसीलिए जो क्वेश्चन है इज द कन्वर्स ट्रू, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इज द कन्वर्स ट्रू, तो जवाब है नो। इज द कन्वर्स ट्रू, इसका जवाब है नो। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। और प्रूफ मैंने ये ब्लू कलर से बना दिया है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर बात समझ में नहीं आती तो मैंने कई बार कहा है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप चैट के जरिए आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सीधे बात भी आपके मेरे से हो सकती है ना। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कुछ कमी रह गई हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपने इसको देखा बहुत बहुत धन्यवाद।